किसी समय की बात है, रामपुर नामक गांव में पंडित गोपी प्रसाद रहते थे। स्वभाव से वह काफी सरल और साफ दिल वाले थे। उनमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। अपने और अपने आसपास के गांव में पूजा पाठ कर वो अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन की बात है, पास के एक गांव में गोपी पंडित पूजा कराने गए थे, जहां उन्हें दक्षिणा के रूप में गाय का एक बछड़ा मिला। उस बछड़े को पाकर पंडित जी काफी खुश थे। पूजा उपरांत ज्यों ही वे बछड़े को लेकर अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे कि तीन ठग की नजर पंडित जी और उनके बछड़े पर पड़ी। तीनों ने आपस में सोचा कि क्यों ना पंडित जी से ये बछड़ा ठग लिया जाए और इसे महंगे दाम में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाए, जिससे कुछ दिनों तक हमारा जीवन मौज में बीते। ये सोचकर तीनों ठग कुछ कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। पंडित जी जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े, पहला ठग उन्हें टोकते हुए बोला, पंडित जी आप ये बकरी का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी चूंकि बछड़े को लेकर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में झुलझुलाते हुए कहा, मूर्ख, ये बकरी का नहीं गाय का बच्चा है। ठग ने उसके जवाब में कहा, क्षमा कीजिए मुझे, परंतु मैं जो वही बोल रहा हूँ जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पंडित जी उसकी बातों को दरकिनार करते हुए कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें दूसरा ठग मिल गया। दूसरे ठग ने उन्हें टोकते हुए बोला, आप देखने से तो काफी नेक इंसान लग रहे हैं, परंतु आप ये मरे हुए गधे को लेकर किधर जा रहे हैं? ये बातें सुनकर पंडित जी का गुस्सा तो जैसे अब सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। पंडित जी ने गुस्से में कहा, अंधे, तुम एक जिंदा बछड़े को मरा हुआ गधा कैसे कह सकते हो? दूसरे ठग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यह कहते हुए दूसरा ठग वहां से भाग गया। ये सब बातें सुनकर पंडित जी थोड़े घबराए हुए आगे बढ़े। वे कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें तीसरा ठग भी मिल गया। उसने पंडित जी से कहा, आप ये अपने साथ कुत्तों की फौज लेकर कहाँ जा रहे हैं? उसकी बातें सुनकर तो पंडित जी की घबराहट अब और भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि क्या मेरे साथ यह जानवर सच में गाय का बछड़ा है या कोई भूत प्रेत है। बहुत सोचने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जानवर जरूर किसी प्रकार का भूत है, तभी तो ये बछड़े से अचानक बकरी का रूप ले लेता है, फिर अचानक से मृत गधे का रूप ले लेता है और फिर गधे से अचानक कुत्ते का रूप ले लेता है। पंडित जी इन सब बातों से इतना डर गए कि उन्होंने बछड़े को ज्यों का त्यों छोड़कर 9-2-11 होने का फैसला किया। पंडित जी के जाते ही तीनों ने बछड़े को पकड़ लिया। बछड़े को पाकर तीनों ठग काफी खुश थे। उन्होंने उसे बेचकर काफी सारा धन कमा लिया और कुछ दिनों तक उनका जीवन काफी मौज में बीता। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जल्द ही किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, वरना दूसरे कभी भी हमारा फायदा उठा सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।